काम 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 दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें हम काम, और कामों का है नाम। कौन सा सुप्रीम फॉर्म? आज जनाब छुट्टी थी, सैटरडे था, सोचा इन झाड़ियों में भी तेल लगा लूँ। थोड़ा सा तेल लगाया, जल्दी से नहा के किचन में आई। कुकिंग क्या करनी थी, कुकिंग करने से पहले सारे किचन के स्यापे करने पड़ते हैं। आज हबी को जी मैंने काम करने नहीं दिया किचन में, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे काफ़ी बातें सुनने को मिली थी कि जी आप अपने हस्बैंड से सारे काम कराती हैं। जी मैं अपने हस्बैंड से काम नहीं कराती जनाब। मेरे जितने रिलेटिव्स ने देखी है ना वीडियो, उन सब ने यही बोला है कि भाई नहीं, हमें पता है आपके हस्बैंड का, वो आप ना भी कहें तो वो फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई ये तो अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। भाई वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, भाई उसको क्या सज़ा है कि वो सारे काम अकेली करे। आज जनाब बना रही हूँ जी मैं कोफ्ते, और मैंने कहा ना कि मैं पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं ऑलवेज़ ऐसी रेसिपीज़ को प्रेफर करती हूँ जो कि झटपट बन जाए, जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और बस इसलिए कोफ्ते जो है ना वो उन सब्जियों में आती है जिनमें थोड़ी सी मेहनत की जाती है। तो मैंने जी कोफ्ता मसाला रखा हुआ था, उसके मैंने 1-2 चम्मच डाल दिए, और बस बाकी सारे वही घर के मसाले डाल के तो मैंने ना जी कोफ्ते बनाए। मैंने कहा थोड़ी देर पड़े रहें कोफ्ते तो ज़रा सेट हो जाएंगे। तो जनाब बेटी ने कहा जी आज जो मामा मैंने साइकिल चलानी है। मैंने कहा चलो बेटा साइकिल चलाते हैं। इसी बहाने मैंने कहा थोड़ी सी हमें भी हवा लग जाएगी। थोड़ी बहुत जी हमने साइकिल चलाई, वापस आई तो पांडे कह रहे थे आजा पिया तो है प्यार दूँ, ढेर सारे पांडे तुम पे वार दूँ। मैंने कहा मैं आ गई। अच्छा जी पांडे शांडे फारिग किए, उसके बाद जनाब किचन की ज़रा थोड़ी सी सीधी पतली हालत की, क्योंकि अभी मेरे मियाँ साहब ऊपर से आ जाते हैं। उन्होंने कहना था वो होए किचन में इतना खिलाड़ा डाला हुआ है। तो वो सासू माँ की जो कमी है ना वो मुझे फील नहीं होने देते। वो घर में उनको जहाँ गंद नज़र आता है ना वो सही करने लग जाते हैं। तो ये भी एक टॉर्चर करने का मुझे लगता है एक तरीका होता है कि काम करने खुद ही लग जाओ, ताकि जो है ना वो बेगम को फिक्र पड़ जाए मियाँ साहब ना काम करने लग जाए तो मैं काम समेट ही दूँ। हाय वो सुन ही ना रहे हो मेरी वीडियो, कहीं देख ही ना रहे हो। अच्छा नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे पता है आप मेरी चाहत में मेरे प्यार में करते हैं। जी मुझे सब पता है। अच्छा जी यहाँ मैंने एक तरफ कहा कि चलो मसाला बना लेते हैं, और एक तरफ मैंने कहा कि जी साथ ही जो है ना वो कोफ्ते रख देते हैं। अच्छा आप लोग मुझसे शेयर करें कि आप लोग किस तरह कोफ्ते बनाते हैं। मैं तो बहुत रेयर बनाती हूँ। मैं हमेशा ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ जो झटपट बन जाए, क्योंकि इतनी आपकी रूटीन यहाँ पे बिजी हो जाती है ना कि आपको जो है ना वो टाइम कम ही मिलता है कुकिंग का। तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा वैसा बनाओ। अच्छा वैसे सच्ची बात तो ये है कि जब मैं पाकिस्तान में थी ना मैं तब भी ऐसे ही करती थी। मैंने तब भी ऐसे ही करना कि जो इजी सब्जियाँ होती है ना, जैसे आलू गोश्त, गोभी गोश्त, या मतलब जो भी झटपट बन जाए, कोई दाल हो गई या सिंपल गोश्त भून लिया, मतलब मुझे ऐसी वैसी जिनमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, सब्ज़ी बनानी ना पड़े। तो मेरी अम्मा ने जब भी साग बनाना, पालक बनाना उन्होंने भिजवा देनी, कड़ी बनानी उन्होंने भिजवा देनी। इवन जो आलू बैंगन है ना वो मुझे इतने पसंद है, लेकिन चूँकि मेरे अभी को पसंद नहीं तो मैं नहीं बनाती थी। तो वो अम्मा ने जब बनाने भिजवा देने, जैसे मिक्स सब्ज़ी हो गई, अब कौन सारी इतनी सारी सब्ज़ियाँ काटे और फिर उनको बनाए, वो अम्मा ने बनानी भिजवा देनी। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो मैं भिंडी भी सम टाइम में बड़ी लापरवाही करती थी। अरे कौन उसको काटे छोटे पीसेज में और फिर बनाए पहले, बल्कि उसको सुखाए ढेर सारा। हम पाकिस्तान में, अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैंने भिंडी के भी पैकेट रखे हुए हैं। मैंने जो है वो पहले शुरू में पालक के भी मैंने पैकेट रखे हुए थे फ्रोज़न के, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना कहती हूँ यार नहीं, मज़ा नहीं आता जो फ्रोज़न का, वो मज़ा नहीं आता जो फ्रेश का आता है। तो अब मैं फ्रेश मंगवा लेती हूँ। तो एक दफ़ा क्या करती हूँ, एक दफ़ा उसको जो है ना वो बॉईल करके और ग्राइंड करके रख लेती हूँ, और नेक्स्ट डे जो है ना वो उसमें गोश्त भून के डाल देती हूँ। तो मुझे ये ईजी लगता है। तो इस तरह अपनी लाइफ को जो है ना वो हम छोटे हैक्स करके ईजी कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो चलो अम्मा की वजह से मौजें लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे वो मौजें कैसे मिलेंगी। बल्कि अब अम्मा मेरे पास आएँ तो मैं अम्मा को कोई काम नहीं करने दूँगी, बल्कि उनको बिठा के जो है ना उनकी खिदमत करूँगी, और अब्बा की भी। खैर कोफ्ते जनाब मेरे यहाँ पे रेडी हो गए हैं, और साथ मैंने वो भी बॉईल करके रख लिए, एग्स भी बॉईल करके रख लिए। अब धनिया और हरी मिर्चें ऊपर डालूंगी और मेरी हांडी रेडी हो जाएगी। और फिर एज यूजुअल आपको पता है कि चटनी के बगैर तो खाना कंप्लीट ही नहीं होता हमारे घर में। चटनी जो है वो बहुत ज़रूरी है जी। साथ ही मैंने चटनी ग्राइंड करके रख ली, और मैंने साथ में ये धनिया भी अपने हांडी के ऊपर डाल। साथ ही जी मैंने कहा जी फुलके भी बना लें, अभी का टाइम हो गया था आने का, और इसके बाद हमने बैठ के कोई ना कोई ड्रामा शामा देखना होता है। एक रात को थोड़ा टाइम मिलता है कोई गपशप लगाने का। पाकिस्तान वाला सिस्टम थोड़ी है यहाँ पे। पाकिस्तान में तो सारा दिन ही मौजें होती थी, काम होते थे लेकिन मौजें भी होती थी। आपको पता ही है ना पाकिस्तान का सिस्टम। यहाँ पे आपको रात को ही मुश्किल से टाइम मिलता है कि आप एक फैमिली गैदरिंग कर सकें, एक सारी फैमिली मिल के बैठ सकें, कोई गप्पे लगा सकें।
तो हम रात में क्या करते हैं, हम सारे मिलके बैठते हैं, कोई कोई या तो बच्चों की मर्ज़ी की कोई चीज़ देख लेते हैं या अब्बा की मर्ज़ी की कोई चीज़ देख लेते हैं, और कभी कभी मुझ गरीब की भी सुनी जाती है। नहीं नहीं, मोस्टली हम जब बैठते हैं तो हम बच्चों की ही मर्ज़ी की चीज़ देखते हैं ताकि बच्चे खुश रहें। अच्छा जी, हाँ डी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत मज़ेदार बनी थी, और कोफ्ते बच्चों को तो बहुत पसंद है। मीट बॉल्स करते हुए ऐसे ही खाई जा रहे थे। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने इस काबिल किया कि जो दिल किया वो बना लिया और खा लिया। बेशक तू बड़ा रहीम व करीम है। अब ये देखें किचन में कौन आया बर्तन धोने, मैंने नहीं बुलाया।